उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय फ्लावर शो 2026 साबरमती रिवर फ्रंट पर शुरू हो चुका है। 22 जनवरी तक ये रहेगा, जिसकी थीम है भारत एक गाथा। सही मायने में अगर बात करें तो भारत सिर्फ एक देश, एक राष्ट्र नहीं है, सही मायने में वो एक गाथा है, जिसमें फूलों में बनी भारत की संस्कृति, त्योहारों जैसे पतंग उत्सव और विभिन्न राज्यों की झलक दिखाई गई है। भारत के विभिन्न नृत्यों को भी यहाँ पे दर्शाया गया है, विभिन्न राज्यों की झलक के साथ, और इसे 6 मुख्य जोन में बांटा गया है। दर्शक इस भव्य आयोजन का आनंद ले सकते हैं और रात में भी इसकी सुंदरता देखने लायक होती, क्योंकि रात में रोशनी और लाइटिंग्स के द्वारा इसको और भी खूबसूरत बना दिया गया है। 2026 के शुरुआत में ही अंतर्राष्ट्रीय फ्लावर शो का आगाज हो गया। राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने साबरमती नदी के किनारे रिवर फ्रंट पर इस फ्लावर शो का बहुत ही बेहतरीन उद्घाटन किया। फ्लावर शो आगामी 22 जनवरी तक चलेगा। इस फ्लावर शो में 30 लाख फूलों का इस्तेमाल किया गया है। इस बार फ्लावर शो को भारत एक गाथा की थीम पर आयोजित किया गया है। यह फ्लावर शो अटल ब्रिज के निकट आयोजित किया गया है। विशेष बात यह है कि इस फ्लावर शो के दरमियान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज हुए हैं। पहला रिकॉर्ड दुनिया के सबसे बड़े फूल मंडल का है। इस विशाल मंडल का व्यास करीब 33.6 मीटर और क्षेत्रफल 886.789 वर्ग मीटर मापा गया है, जो पुराने रिकॉर्ड से काफी बड़ा पाया गया है। चलिए अहमदाबाद के रिवर फ्रंट फ्लावर शो। नो एप्लीकेशन फॉर दिस कैटेगरी। तो आज यहाँ पे अहमदाबाद फ्लावर शो में जो बना है, ये विश्व का पहला बना है और ये विश्व का पहला रिकॉर्ड है। और इसका जो मेजरमेंट है दैट इज 886.789 स्क्वायर मीटर्स। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मैं फिर से एक बार कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा। मैं 2 साल पहले भी यहाँ पे था, तभी भी एक रिकॉर्ड बना था, आज भी 2 रिकॉर्ड्स बने हैं। सो वंस अगेन यू आर ऑफिशियली अमेजिंग। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड द गुड न्यूज कंटिन्यूज, क्योंकि और एक रिकॉर्ड बना है विच इज द लार्जेस्ट फ्लावर पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का जो रिकॉर्ड का मिनिमम रिक्वायरमेंट था वो 50 स्क्वायर मीटर्स था। वंस अगेन इसके पहले ये रिकॉर्ड कभी नहीं बना। ये पहली बार एप्लीकेशन हुआ, पहली बार इसको बनाया गया और पहले इंस्टेंस में ये सक्सेसफुल भी है विथ 392.36 स्क्वायर मीटर्स। ये आज का सेकेंड ऑफिशियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइटल है। सो आप सभी को फिर से एक बार कांग्रेचुलेशंस। और इसे ऑफिशियल बनाने के लिए आई हैव द ऑफिशियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट राइट हियर, जो मैम आपको प्रेजेंट करना चाहूंगा। आपको बता दें कि 6 जोन में फ्लावर शो का कुल 6 जोनों में विभाजित किया गया है। इसकी मेन थीम रही है इस वर्ष की भारत एक गाथा। सभी जोन में एक सब थीम को दर्शाया गया है। इसमें भारत के त्योहार, नृत्य और पौराणिक भारत को दर्शाया गया है। अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो 2026 में देश की एकता के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को सम्मान देते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फूलों की पेंटिंग तैयार की गई है। गौरतलब है कि सरदार पटेल के जन्म के 150 वर्ष होने पर गुजरात के केवड़िया में भारत पर्व का आयोजन हुआ था। फ्लावर शो में खास ऑडियो गाइड भी बनाए गए हैं। फ्लावर शो में अलग अलग जगहों पर QR कोड स्कैन करके फूलों, मूर्तियों और जोन के बारे में जानकारी भी पुरानी विरासत को दिखाने वाला इटर्नल जोन और 30 मीटर डायमीटर का शानदार फूलों का अरेंजमेंट फ्लावर शो बनाया गया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा ये 14वां अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो है। इस वर्ष की जो थीम है वो भारत एक गाथा रखी गई है और काफी बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित कर रहा है। खास बात यह है कि इस बार फ्लावर शो ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाकर इतिहास रच दिया है। इस बार अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो में कंटिन्यूअसली हैट्रिक हुआ है।
इस बार थर्ड टाइम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो में रिकॉर्ड रजिस्टर हुआ है, रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। इस बार हमारे अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो में 2 इंटरनेशनल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्रिएट हुआ है। पहला जो रिकॉर्ड है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल एट 150 बिगेस्ट जो फ्लावर पोर्ट्रेट है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का, उसका फ्लावर पोर्ट्रेट का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसको प्रसिद्धि मिला है। उसके बाद हमको इस बार जो सबसे बड़ा विश्व का मंडाला, फ्लावर मंडाला, उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसका भी प्रतिकृति हुआ है। हमारा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एट 150 वो हमारा 392 स्क्वायर मीटर का रजिस्टर हुआ है वर्ल्ड रिकॉर्ड, और हमारा जो मंडाला है उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का मिनिमम 700 स्क्वायर मीटर का रिक्वायरमेंट था, जिससे कई गुना आगे हमने 878 स्क्वायर मीटर का हमने ये मंडाला प्रस्तुत किया है, जिससे पहली बार अहमदाबाद फ्लावर शो में सबसे बड़ा फ्लावर पोर्ट्रेट और सबसे बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का पोर्ट्रेट, फ्लावर पोर्ट्रेट, उसको भी रजिस्टर हुआ है। ये दोनों हमारे लिए अत्यंत गर्व और गौरव की बात है। और अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो जो है वो भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा समय तक फ्लावर शो है, और ये हमारा अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो अहमदाबाद फेस्टिवल के एक पार्ट है जो अभी चल रहा है। मैं सबको आमंत्रित करना चाहूंगा अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद में 14वां इंटरनेशनल फ्लावर शो शुरू हो चुका है। ये है हमारे भारत की गाथा, भारत की गाथा यानी संस्कृति हमारे भारत देश की। फूलों से सजा हुआ एक अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्लावर शो का बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया जाता है। यहाँ पे इस वर्ष भी एक ऐसी खूबसूरत यहाँ पर फ्लावर शो लेकर आए हैं अहमदाबाद के लोग, यहाँ पर देश विदेश से लोग यहाँ पर देखने आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर देखने आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत इस वर्ष जो मैंने यहाँ पर जो थीम देखा है वो इतना खूबसूरत थीम, करेक्ट थीम भी दिया गया है। और जेन जी जो इस बार जनरेशन जो जेन जी है उन्होंने इस बार जो एक आस्था दिखाई है भगवान के प्रति, ईश्वर के साथ संस्कृति के प्रति, वो यहाँ पर कलाकृति के फूलों के माध्यम से हमें देखने को मिला है। देखिए बेहद खूबसूरत अहमदाबाद का फ्लावर शो 2026। आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत स्वागत। हमारे साथ चैन सी जो भी जनरेशन है वो यहाँ पर उपस्थित है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रीना चावला है। कैसा लगा आपको ये शो देखकर, फ्लावर शो? मैं हर साल यहाँ पे आती हूँ ये शो में। इस बार बहुत ज्यादा अच्छा है, पूरा कोर्ट के ऊपर पूरी थीम है, तो वो हमारे लिए इस जनरेशन के लिए पूरी बहुत अट्रैक्टिव होती है हमारे लिए कि चलो ये हम लोग देखते हैं। बाकी आइंदा हम लोग टेम्पल नहीं जाते, वो तो यहाँ पे हम लोग इतने अच्छे से इंजॉय करके वो सब देख रहे हैं। ये साल की तस्वीर बहुत ही मस्त है, बढ़िया। शहर में आ गए, सभी लग रहे हैं फूलों के शहर में आ गए। एकदम फूलों के शहर में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। फूलों के शहर में एकदम नेचुरली है, जहाँ भी देखो वहाँ पे पूरे फूल और वो सब अहमदाबाद के जो कलाकार हैं, फूलों के कलाकार, क्या कितना नंबर हो गया? फूल ऑन 10 से 10। आप आपका नाम बता दीजिए। अच्छा, कुछ काम करते हैं? हॉस्पिटल में काम करते हैं। अच्छा, कैसा लगा आपको ये शो? इस साल का जो शो है, एक्चुअली ऐसे में भी जॉब कर रही हूँ, वो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है यार, बिल्डिंग से ऊपर एकदम पूरा व्यू लाइट की तरह दिखता है, तो इतना शानदार दिखता है। हम लोग बहुत है वो पिक्चर्स कलेक्ट करते हैं, हम लोग वहाँ पे सब वाले करते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव। और जो हमारी चैन जी जो है सहमत है, उनकी सोच भी तो सहमत है। इस वर्ष का थीम लिया गया है, बिल्कुल आस्था पे लिया गया है। जो हमारी संस्कृति जो हमारी गाथा है, हमारे भागवत गीता है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व भी यहाँ पर फूलों के माध्यम से यहाँ पे रचना बनाए कलाकृति बनाई गई है। सच में वो काबिल तारीफ है। उज्जवल भारत ने पिछले साल में रिकॉर्ड किया था, यहाँ पर आकर कवरेज किया था। इस बार वलसाड़ से सीधा अहमदाबाद पहुंची है उज्जवल भारत की टीम, और पूरे इस बार कवरेज करने के लिए पहुंच गई है। आज रात को भी यहाँ पर जो लाइटिंग है यहाँ पे कवर किया जाएगा, तो बड़े रहिए चैनल के साथ। स्वागत है, हम पहुंच चुके हैं आज अहमदाबाद
लगभग 30 लाख से अधिक फूलों का उपयोग किया गया है। फ्लावर शो में सरदार पटेल की फूलों से सबसे बड़ी तस्वीर बनाई गई है। इसकी जो इस साल की जो थीम रखी गई है वो है भारत एक गाथा। सही मायने में कहा जा रहा है कि भारत से मात्र एक राष्ट्र या एक देश नहीं है, ये एक संस्कृति है, एक गाथा है। इसे समझने के लिए एक जन्म नहीं, कई बार, हजारों बार जन्म लेना पड़ता है। भारत एक ऐसा देश है जो दक्षिण एशिया में स्थित एक विशाल और विविध देश, जिसका आधिकारिक नाम भारत गणराज्य है। यह एक संसदीय गणराज्य है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन सभ्यताओं और विविध भौगोलिक विशेषताओं जैसे हिमालय, अलग अलग नदियां, रेगिस्तान और समुद्र तट के लिए जाना जाता है। अगर हम उसमें गुजरात की बात करें तो 1609 किलोमीटर लंबा समुद्र तटीय हिस्सा जो है वो गुजरात को मिला है और इसे इंडिया या हिंदुस्तान जैसे जम्बू द्वीप आर्यवर्त भी कहा जाता है, जो ज्ञान की खोज और प्रकाश की ओर बढ़ने की भावना को दर्शाता है। इस वर्ष की अहमदाबाद में जो चल रहा अंतर्राष्ट्रीय फ्लावर शो 2026 का थीम रखा गया है भारत एक गाथा। सही मायने में भारत एक गाथा ही तो है, जिसका अर्थ है भारत का इतिहास और संस्कृति, जो एक प्राचीन, विविध और समृद्ध कहानी है, जिसमें हिमालय से लेकर समुद्र तक का भौगोलिक विस्तार, कई सभ्यताओं का संगम और विविधता में एकता की भावना समाहित है। जी हाँ, विविधता में एकता की बात करेंगे तो हमारे देश की अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोली, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग परिधान, अलग अलग परिवेश, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भिन्न भिन्न खान पान, अलग अलग परंपराएं, अलग त्योहार, भिन्न भिन्न त्योहार, अलग अलग पहनावा, अलग रीति रिवाज के साथ ही तो भारत बनता है। अनेकता में एकता, तभी तो वो भारत है। ऐसा कोई और देश आपको मिलेगा पूरे विश्व के अंदर सिवाय भारत के। भारत सही मायने में अनेकता में एकता, एक ऐसा देश है जो विश्व स्तर में एक प्रतीक है। भारत एक गाथा ही तो है, जिसमें कई महान व्यक्तित्वों और घटनाओं से गढ़ी हुई है, जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक एक कहानी कहती है। भरत नाम के महान राजा महाभारत के अनुसार या भारत यानी ज्ञान में लीन जैसे शब्दों से जुड़ी है और इसमें अग्नि पूजा, धार्मिक सहिष्णुता और आजादी की यात्रा शामिल है। महाभारत के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋग्वेद की बात करें तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। हमारे 4 वेदों में अति प्राचीन, जिसमें भरत शब्द यानी भ्रू यानी धातु से बना है, जिसका अर्थ है सहारा देना या पालना है, और यह अग्नि पूजकों के वंश से जुड़ा है। भारत यानी भा यानी ज्ञान और रत यानी लीन से मिलकर यानी ज्ञान की खोज में लीन भूमि। भारत एक गाथा सही थीम इस वर्ष फ्लावर शो में लिया गया है। आइए सुनते हैं इस विशेष विषय के बारे में छोटे छोटे बच्चे क्या और कैसा लगा। पीछे क्या बनाया हुआ है फूलों से और सामने क्या बनाया है अहमदाबाद के इस अंतर्राष्ट्रीय फ्लावर शो में भारत 2036 को ओलंपिक खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, उसे भी यहाँ के फूलों के माध्यम से दर्शाया गया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया जा रहा है। इसी प्रकार के कई सारे करंट यानी जो हाल ही में हो रहा है, ऐसी कई सारे घटनाओं को फूलों के द्वारा, कलाकृति के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। इतना खूबसूरत दृश्य जब हम प्रवेश करते हैं तब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जोन बने हैं जो यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरफ कौन सा जोन बना है। हमारे भारत की परंपराएं क्या अद्भुत कलाकारी है। यहाँ पर आने के बाद ये लगता है कि हम लोग किसी अलग ही दुनिया में, अलग ही नगरी में, फूलों की नगरी में आ गए, जहाँ से फूल और फूल और फूल और पेड़ पौधे और इसके अलावा कुछ नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग कलाकृति आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए किताब यहाँ पर रखा गया है, किस प्रकार से जो गुरुकुल परंपराओं के समय पर जो लोग पढ़ाई करते हैं उसे भी यहाँ पे फूलों के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया जा रहा है। ये एक ऐसा फ्लावर शो है जो शायद कभी किसी ने ना देखा हो। ये हमारे ही देश में, हमारे ही राज्य में, गुजरात राज्य के
अहमदाबाद शहर में हो रहा है। आप सभी एक बार जरूर होकर आइए और देखिए। नाम बता दीजिए। आप अहमदाबाद से ही हो? नहीं, राजस्थान से। वहाँ से अब यहाँ स्पेशल इसको लेकर आई हो? ये भी गुजरात घूमने आई हो? नहीं, यहाँ पे ही रहती है। यही रहते हैं, राजस्थान के हो आप? हाँ। कैसा लगा आपको फ्लावर? बहुत अच्छा। कौन सा लाते हो आप? हाँ। थैंक यू। देखिए यहाँ पर है सरदार पटेल एट 150, जो हमने अभी अभी उनकी जो सेलिब्रेशन किया है, उनकी जो जन्म जयंती हमने आज इस बार जो हम लोग सेलिब्रेट किया है, ये उसी का प्रतीक है। यहाँ पे फूलों के द्वारा बनाया गया है सरदार पटेल एट 150 वर्ष पूरा हुआ है उनके जन्म जयंती को हमने सेलिब्रेट किया है। हमारे देश के सबसे ज्यादा सर्वाधिक लोकप्रिय लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कलाकृति। ये जो मेरे पीछे आप जो ये कलाकृति देख रहे हो सरदार पटेल एट 150, ये भी पुष्प यानी फूलों से बनाया गया पूरा बहुत खूबसूरत एक ऐसी सिद्धि यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है जो शायद ही दुनिया की किसी एक जगह पर आपको भारत में देखने को मिलेगी। जैसे स्विट्जरलैंड में देखा है, दुबई में देख फ्लावर्स, वैसे ही यहाँ पर भारत में अहमदाबाद में हमें देखने को मिले बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे कलाकृति सिर्फ और सिर्फ पुष्प यानी फूलों से फ्लावर से बनाया गया पूरी कलाकृति है। सरदार पटेल जी का जो पूरा चेहरा है उन फूलों से बनाया गया। यहाँ पे देखिए गेंदे का फूल भी अभी इस्तेमाल किया गया है। आप अपने भी फूल देख सकते हैं, व्हाइट फ्लावर भी देख सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पे कलाकृति, आंखें देखिए, चेहरा देखिए, बेहद खूबसूरत कलाकृति फूलों से बनाया गया, बेहद खूबसूरत जो अकल्पनीय है, जो हम लोग सोच नहीं सकते वैसा यहाँ पे बेमिसाल कलाकृति यहाँ पे पेश किया गया है हमारे अहमदाबाद के फ्लावर शो सरकार द्वारा। इसी फ्लावर शो के माध्यम से हमारा देश सुरक्षा के क्षेत्र में यानी डिफेंस के क्षेत्र में कितना मजबूत है, उसे भी यहाँ पर फूलों के द्वारा, कलाकृति के द्वारा दर्शाया गया है कि हमारा देश जो अपने देश की ही नहीं विश्व स्तर में रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में कितना मजबूत हो चुका है, वो भी यहाँ पर अलग अलग फूलों के द्वारा कलाकृति बनाकर यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो भी हाल ही में हमारे देश ने विजय प्राप्त किया है, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो कश्मीर की घाटियों में जिस प्रकार से आतंकवादियों के हमलों के द्वारा हमारे देश के मासूम लोगों की जाने गई, उस पर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री के आदेश के मुताबिक जब हमारे देश के सुरक्षा कर्मियों ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर जो एक बहुत ही एक ऐसा मजबूत कदम उठाया गया था जिसके वजह से जो दुश्मन है जो जान चुका था कि हमारे देश भारत की शक्ति, भारत की कितनी ताकत है, भारत के सेना के पास कितनी शक्ति है, कितना ताकतवर देश हो चुका है भारत, आज का भारत। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने खूबसूरत तरीके से भगवान महादेव जी को दर्शाया गया फूलों के माध्यम से। ये ऐसी खूबसूरत कलाकृति है। हमने जो देखा है कि शिव जी के सिर से, उनके जटाओं से गंगा मैया स्वयं बहती हुई, निकलती हुई हमें दिखाई दे रहा है। उसी तरह से फूलों के माध्यम से इतना खूबसूरत यहाँ पे कलाकृति दर्शाया गया है। महादेव के जटा से माँ गंगा स्वयं यहाँ पर हमें बहती हुई दिखाई दे रही थी, फूलों से ही कलाकृति बनाई गई है। शिव जी की जटा से यहाँ पे जो गंगा मैया जो यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दे रही है, सिर्फ फूलों से गंगा मैया को यहाँ पे निकलते हुए दिखाई, इतना खूबसूरत कलाकृति है। क्या सोच है, क्या अकल्पनीय सोच है। इस सोच को तारीफ के काबिल है। हमारे देश के जो कलाकार है वो इतने ज्यादा अकल्पनीय कलाकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐसी सोच सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश में ही मुमकिन है। इस खूबसूरत कलाकृति को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से गोकुल वासियों को इंद्रदेव के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली कनिष्ठा पर उठाया था, क्योंकि वह विनम्रता के प्रतीक के रूप में उस पर सर्वाधिक विश्वास करते थे, ये दर्शाते हुए कि ईश्वर की शक्ति शरीर पर नहीं बल्कि भक्ति और विनम्रता पर निर्भर करती है और अहंकार का नाश होता है। उसी कलाकृति को यहाँ पे फूलों के द्वारा जो अहमदाबाद में चल रहा फ्लावर शो के इस वर्ष भारत एक गाथा के थीम को लेकर जो इस वर्ष फ्लावर शो का उद्घाटन किया गया था, उसी इस विषय में एक इसे भी कलाकृति के द्वारा दर्शाया गया, फूलों के द्वारा दर्शाया गया है। बेहद खूबसूरत यहाँ पर जो आयोजन किया गया है और जो इस बार की जो सोच रखी गई है, भारत एक गाथा सही मायने में काबिल तारीफ है। इस विशेष कलाकृति को देखकर समुद्र मंथन का वो समय, वो दृश्य जो कभी हमने ग्रंथों में पढ़ा है, वो सीधा सीधा हमें याद दिला देता है। नीचे कलाकृति देख रहे हैं, पुष्पों के द्वारा, फूलों के द्वारा बना समुद्र मंथन का यहाँ पे वो दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है और मेरे बिल्कुल सामने जो
महाभारत के युद्ध के मैदान के दरमियान जब अर्जुन को जब उपदेश दिया था गीता से, वही उपदेश उसी विषय को लेकर यहाँ पर फूलों से की गई खूबसूरत कलाकृति को यहाँ पर दर्शाया गया है। बेहद खूबसूरत हमारा देश जो सनातन संस्कृति के साथ आज आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है कि पूरे विश्व स्तर में आज सनातन संस्कृति आज हर कोई अपना रहा है। तो इसी को फूलों के माध्यम से यहाँ पर कला के साथ दर्शाया गया, दिखाया गया, बेहद खूबसूरत। यहाँ पर जब हम आए पहुंचे तो हमने साक्षात फूलों से बनी हुई श्री कृष्ण और महाभारत के उसी युद्ध के मैदान के उस दृश्य को हमने देखा जिस वक्त महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता के माध्यम से कर्म धर्म आत्मा की अमरता और भक्ति का उपदेश दिया, जिसमें मुख्य शिक्षा थी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये हमारे कर्म को ही सबसे पहले दायित्व जो है, हमारे कर्म जो है, कर्तव्य जो उसे पहले हमें सबसे पहला उसे चुनना चाहिए और कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। यानी बिना फल की चिंता किए निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि आत्मा अजर अमर है और यह शरीर नश्वर है और यही जीवन का एक सत्य भी है। पूरे फ्लावर शो में जब हमने पूरा देखा तो उसे यही समझा कि जो इस बार की जो थीम रखी गई है भारत एक गाथा, सही मायने में उसी प्रकार से यहाँ पर जो कलाकृतियाँ उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। नमस्कार, सभी का स्वागत है उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। इस वर्ष फिर 2026 में खूबसूरत अहमदाबाद में फ्लावर शो जो ग्लोबल स्तर पर यहाँ पे मनाया गया है, 1 से लेके और 22 जनवरी तक होगा, यहाँ पर शुरू हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत विविध तरीके के जो यहाँ पे जो कलाकृति आपको देखने को मिलेगी वो आपको अंदर प्रवेश करने के बाद ही पता चलेगा। दिन में भी हम लोग यहाँ पे कवरेज, रात को जो लाइटिंग है उसका विशेष कवरेज करने हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। विशेष तौर पे लाइटिंग का जो एक स्पेशल यहाँ पे दिया गया है, स्पेशल जो लाइटिंग का जो एक अलग अनुभव यहाँ पे किया जाएगा वो हम लोग यहाँ पे कवरेज करने आए हैं। आइए देखते हैं कि आगे और लाइटिंग क्या है। अभी तक आपको हमने दिन भर का शूटिंग विजुअल्स दिखाया था, अब ये है शाम होने के बाद का विजुअल्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि शाम होने के बाद जो अंधेरे में जो लाइटिंग की, जो प्रकाश की, जो रोशनी की एक अलग तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। फूलों के साथ साथ एक तरफ फूल, पुष्प, हरियाली और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको अलग अलग विभिन्न रंगों की आपको अलग अलग कृतियाँ, लाइटिंग भी आपको दिखाई देगी, ताकि जो फूलों की जो कलाकृति है वो और भी ज्यादा उभर कर आए। इस वर्ष सही मायने में अहमदाबाद के रिवर फ्रंट के फ्लावर शो में तो जो एक खास विशेष भारत एक गाथा थीम को लेकर यहाँ पर दर्शाया गया है वो सही मायने में भारत का गाथा ही दर्शाता हुआ पूरी तरह से नजर आ रहा है। हर जगह सिर्फ भारत की ही गाथा हमें नजर आ रही है। सही मायने में हम लोग भारतीय होने का एक गर्व जो है वो यहाँ आने के बाद और ज्यादा महसूस होता है। भारत सही मायने में सिर्फ एक राष्ट्र नहीं है, वो सही मायने में एक पूरा गाथा है। इसे समझने के लिए उसकी अलग अलग संस्कृति को, उसकी अलग अलग भाषाओं को भी समझना पड़ता है। भारत एक गाथा है, समझने के लिए एक जन्म तो बहुत कम पड़ता है, हजारों बार जन्म लेने के बाद ही भारत जैसे महान देश, भारत एक गाथा को समझा जा सकता है। गहरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग किसी और जोन में पहुंचे तो वहां पर हमें दिखाई दिया कि भारत के उत्सव, जैसे पतंग उत्सव है, मकर संक्रांति है, ऐसे अलग अलग उत्सव यहाँ पर फूलों के माध्यम से बेहद अलग अनोखे तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। हम लोग ने यहाँ पर गरबा को भी देखा है, दीपावली का उत्सव भी यहाँ पे फूलों के द्वारा दर्शाया गया है। सिर्फ और सिर्फ चारों दिशाओं में जहाँ पे भी हम लोग ने अपनी नजर घुमाई वहां पर सिर्फ ये देखो, यहाँ पर दिवाली का उत्सव दर्शाया गया है कि हमारा देश आज दीपावली, सिर्फ हमारा देश भारत नहीं, जितना हमने देखा है विश्व स्तर में आज दीपावली मनाई जा रही है। पूरे विश्व के हर कोने में, हर देश में दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। जो हमारी परंपरा है वो है दीप प्रज्वलित करना, ना कि मोमबत्ती को बुझाकर त्योहार मनाना या जन्मदिन मनाना। हमारे देश की संस्कृति ये कहती है कि हमें दीप प्रज्वलित करके किसी कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर दीपावली का जो त्योहार है, उत्सव है, उसे फूलों के माध्यम से, उसकी खूबसूरत कलाकृति के माध्यम से दर्शाया गया है। बेहद खूबसूरत। जब हम शाम को जब हमने कवरेज करने के लिए वहां पहुंचे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग किसी अलग
अलग नगरी में, एक अलग शहर में, एक अलग दुनिया में आ गए, जहाँ पर सिर्फ चारों दिशाओं में जहाँ भी नजर घुमाएंगे वहाँ पर जोन में आपको दिखाया गया है भारत के विशेष नृत्य और कुछ नहीं, भारत के विशेष नृत्य को दर्शाया गया है फूलों के कलाकृति के द्वारा। जो यहाँ पर इस दिशा में जब गए तब हमने भारत के अलग प्राचीन जो हमारे क्लासिकल जो नृत्य है, जो लोक नृत्य, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि भांगड़ा के आकार में यहाँ पर फूलों से कलाकृति बनाएगी। भांगड़ा हमारे देश का ही एक लोक नृत्य है। हमारे देश में जो पंजाब राज्य है उसका विशेष एक अंग है। बिना भांगड़ा के कहते हैं कि पंजाब की जो पहचान है वो है भांगड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्वयं जो नृत्य के देवता है नटराज, यहाँ पर नटराज की कलाकृति फूलों के माध्यम से यहाँ पर खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। यहाँ पर जैसे हम कहते हैं पक्षियों में जो नृत्य करने वाला पक्षी है वो है मोर। यहाँ पर मोर को भी यहाँ पर दर्शाया गया है क्योंकि मोर नृत्य का एक विशेष अंग होता है। बारिश के मौसम में मोर अपने पंख को, यहाँ पर देखिए कि आपको कुचिपुड़ी जो एक हमारे विशेष क्लासिकल जो नृत्य है कुचिपुड़ी, यहाँ पर फूलों के माध्यम से गेंदे के फूल का यहाँ पर भरपूर पीले और केसरिया रंग का जो गेंदे का फूल है उसका यहाँ पर उपयोग किया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे गुजरात की जो लोक नृत्य है वो है गरबा। विशेष तौर पे गरबा आज विश्व स्तर पे रिकॉर्ड बना चुका है। सबसे तो वर्ल्ड लार्जेस्ट या फिर यूनेस्को के द्वारा अमृत सांस्कृतिक धरोहर में उसका समावेश भी हुआ है। लेकिन गरबा को एक जगह मिली है यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल के रूप में। यहाँ पर शाश्वत भारत का एक अलग जोन यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पर आपको अलग अलग भारत के बारे में, विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो हर कलाकृति में एक अलग विशेषताएं छुपी है। हर कलाकृति में यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से एक गिलहरी, राम सेतु बनाने में जो उसने अपना योगदान दिया था, एक छोटी सी गिलहरी अपने हाथ में पत्थर लेकर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के दौरान मैदान में अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कि कर्तव्य के साथ कैसे आपको युद्ध के मैदान में आपको उतरना है और आपको कर्तव्य को ही, राइट को ही सबसे पहले आपको चुनना है। ऐसे अलग अलग भिन्न चीजें, अलग अलग जो हमारे देश की जो संस्कृति है, यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे नृत्य को भी यहाँ पर दर्शाया गया। भारत की जो अलग अलग क्लासिकल नृत्य, यहाँ पे आपको कुचिपुड़ी नृत्य आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ भांगड़ा, एक तरफ गरबा, तो एक तरफ कुचिपुड़ी, एक तरफ जो वाद्य तंत्र है जिससे हम नृत्य के लिए जिसे उपयोग करते, जो गाना बजाने के लिए नृत्य के तबला है, सितार है, ढोलक है, उसके अलग अलग विशेष तौर पर आपको यहाँ पर जो गरबा का एक अलग यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पर काफी लोगों ने अपनी अपनी सेल्फी भी खींची क्योंकि ये गुजरात का एक ऐसा शहर है, अहमदाबाद गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर गुजरात में ही आज गरबा को गुजरातियों ने, गुजरात के इस गरबा ने आज विश्व स्तर में अपना मुकाम भी पाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम इस तरफ आए तो यहाँ पर अलग अलग म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यहाँ पर नटराज भगवान जो नृत्य के भगवान ईश्वर है उसको यहाँ पर फूलों के ही माध्यम से दर्शाया गया है। फ्लावर शो के दरमियान हमने कई लोगों से बात किया, जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत इसमें सभी का स्वागत है। फिर इस वर्ष वापस हम लोग पहुंच चुके हैं अहमदाबाद के रिवर फ्रंट में फ्लावर शो पर। यहाँ पर फूलों की एक तरह की एक अलग ही दुनिया यहाँ पे बस चुकी है, बसा दिया गया फूलों की दुनिया। हमारे साथ युग चौधरी जो बीकॉम के स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के, आइए जानते हैं कि उनका पूरा ग्रुप यहाँ पर आया, विद्यार्थीगण यहाँ पे आए हैं, तो किस प्रकार से उनको कैसा लगा ये फ्लावर शो देखकर और उनकी क्या राय है युवा वर्ग के लिए। जेन जी है आज का जेन जी, एम आई राइट? नमस्कार युग। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। जो ये सरकार ने जो फ्लावर शो का पूरा थीम है इस बार का, वो बहुत बढ़िया रखा है। पूरा घूम लिया आपने? पूरा घूम लिया। और हम ऐसा सोच रहे हैं कि और थोड़ी देर यहाँ पे टाइम बिताए, क्योंकि जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। ऐसा बढ़िया लगा है और जेंसी को तो बढ़िया लगे। मैं बोलूँगा सब लोग आए और फ्लावर शो का मजा ले। क्या आपको प्रेरणा मिलती है ऐसे फ्लावर शो देखने के बाद? किस प्रकार से आप अभी की जो जनरेशन है उसको क्या कहना चाहते हो? कि अभी की जो जनरेशन है उसको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। कलाकारी मिल रही है जैसे कि हमारे इंडिया में है जी। और इसी तरह से हमें जब अलग अलग फ्लावर एक साथ मिलते हैं तब हमारे इंडिया जैसा कल्चर फॉर्म होता है।
बहुत जैसे हमारा देश यूनिटी डाइवर्सिटी के अनेकता में एकता, हमारे देश में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग जाति के लोग हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रणाली बोली जाती है, अलग अलग त्योहार में अलग अलग खान पान होता है। वैसे ही यहाँ पे अलग अलग फूलों ने एक ही जगह पर मिलकर एक अलग ही फ्लावर सिटी, फ्लावर का एक अलग दुनिया, फूलों का दुनिया बना दिया। हमारे साथ यशवी यहाँ पे है, वो भी विद्यार्थी है। आइए जानते हैं कि उनको कैसा लगा और वो किस विषय को लेकर पढ़ाई कर रही है। यशवी, आपका बहुत स्वागत है उज्ज्वल भारत न्यूज चैनल पर। थैंक यू मैम। मैं भी निर्मा यूनिवर्सिटी से आई हूँ। हम लोग बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं और इधर हम आए हैं तो इधर बहुत अच्छा लग रहा है। एक एनवायरनमेंट अच्छा बन चुका है, प्लांटेशन को बहुत प्रमोट करता है ये, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत सारे लोग दूर दूर से भी आए हैं देखने के लिए, तो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। टूरिज्म में भी अभी बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं लोग और अच्छा इन्वायरमेंट है। रिवर फ्रंट के लिए, अहमदाबाद के लिए क्या कहना चाहती हो? क्योंकि ये अहमदाबाद का ये हर साल का ही बहुत बड़ा शो है। हाँ, आइए क्या कह रहे हैं आपको? रिवर फ्रंट तो आप बोल सकते हैं कि सबका एक क्लासिक प्लेस बन चुका है। अहमदाबाद हार्ट ऑफ अहमदाबाद है रिवर फ्रंट। सब लोग अपने अपने एक कनेक्शन रखते हैं रिवर फ्रंट से, और जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने रिवर फ्रंट के पास रखा है ये, तो एक अच्छा माहौल है और एक अच्छा वैल्यू जनरेट करता है ये। बहुत बहुत धन्यवाद यशवी जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात, जय भारत, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। उज्ज्वल भारत में सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज अहमदाबाद के दर्शक यहाँ पर पहुंचे हैं। अहमदाबाद सबसे खूबसूरत फ्लावर शो 2026 के लिए चिराग जी ना, चिराग पंचाल हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है। खुद एक एडवोकेट भी है। आइए जानते हैं कि उनको आज का ये खूबसूरत फ्लावर शो इस वर्ष का कैसा लगा। चिराग जी, स्वागत है आपको उज्ज्वल भारत न्यूज चैनल पर। कैसा लगा आपको इस वर्ष का शो? बहुत बढ़िया है। इस साल जो ये सब देखा ना, तो पूरा भारत ये यूनिक तरह सजाया हुआ है। जी जी जी, ठीक है। और ये अपनी जो भारत की संस्कृति है उसी का प्रदर्शन किया हुआ है। जो फ्यूचर में जो अपनी पीढ़ी है उसको एक मैसेज मिलेगा बिल्कुल कि ऐसा भी होता है कि ये श्रीमद् भगवद गीता का जो ये कृष्ण भगवान है, बिल्कुल ठीक है। तो फ्लावर से शिव भगवान की मूर्ति सजाई हुई है। और होली का पर्व होता है तो होली का पर्व भी अच्छा से फ्लावर से सजाया हुआ है। तो सब कुछ बढ़िया है और अच्छी जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको अच्छे से अच्छा मैसेज भी मिलेगा इस फ्लावर शो के माध्यम से। ये कलाकृति अद्भुत नहीं है? बहुत ही अद्भुत है। फूलों से इस प्रकार की कलाकृति करना और नेचुरल वही उसके हिसाब से। रिवर फ्रंट, मुझे लगता है अहमदाबाद का ये जो हाट है रिवर फ्रंट है, वहाँ पे हर वर्ष इस प्रकार से हो रहा है और इस वर्ष पिछले वर्ष और ज्यादा बेहतर हो गया है। जो सोच और हमारी जो शक्ति, सोचने की ताकत है ना, और उभर कर आ रही है। सभी लग रहा है आपको? हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी, नमस्कार। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। भारत माता की जय। उज्ज्वल भारत इस देश की प्रखर आवाज, मुख्य संपादक शिवा भट्टाचार्य, खूबसूरत अहमदाबाद के फ्लावर शो से नमस्कार। जय जय गरवी गुजरात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.